हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे भारत और विश्व MPSC 001 इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है जिस भारत की विदेश नीति में राजनीतिक दलों की भूमिका बताइए। तो यानी भारत की जो विदेश नीति है उसमें राजनीतिक दलों की क्या अहम भूमिका है। जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि भारतीय विदेश नीति को यथार्थवादी दृष्टिकोण और सामाजिक समूह और व्यापारिक समूह प्रभावित करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारी विदेश नीति को हमारे जो राजनीतिक दल है वो भी प्रभावित करते हैं। तो विदेश नीति को बनाने में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका रहती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक व्यापारिक समूह वाला क्वेश्चन हो गया, एक हमारा राजनीतिक दल वाला हो गया। तो इस राजनीतिक दल की भारतीय विदेश नीति को बनाने में क्या भूमिका होती है, देखते हैं। तो विदेश नीति का आरंभ सरकार द्वारा होता है, परंतु इसके संचालन और क्रियान्वयन के संबंध में भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में अनेक संस्थाएं जैसे राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी वर्ग तथा विभिन्न प्रकार के संचार माध्यम आदि भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सामान्य शब्दों पर अगर मैं बात करूं कि हमारी जो विदेश नीति है, भारत की विदेश नीति या विश्व के अन्य देशों की विदेश नीति वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा संचालित की जाती है। और आपको मैं बता दूँ, वहाँ की जो सरकार है वो जनता के द्वारा, चुनाव के द्वारा चुनी जाती है और उस गवर्नमेंट जो होती है वो किसी राजनीतिक दल की स्थापित होती है। भारत के अंदर बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया है और हमारे यहाँ पर विभिन्न जो धर्म, जाति, भाषा के आधार पर दलों का निर्माण है, इसलिए हमारे राजनीतिक दलों की विचारधारा भी अलग अलग देखने को मिलती है। और भारत की विदेश नीति में हमारे राजनीतिक दलों की सभी धर्म, भाषा, जाति, क्षेत्र की विचारधारा का प्रभाव देखने को मिलता है। और भारतीय विदेश नीति में अगर देखें तो बहुत सारी संस्थाएं आती हैं, जैसे राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी वर्ग और विभिन्न प्रकार के संचार, और इन सब का जो प्रभाव है हमारी विदेश नीति को प्रभावित करता है। संविधान सभा में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात पर बल दिया कि भारत की विदेश नीति आंतरिक नीति का अनुसरण करेगी, अर्थात जो भारत की आंतरिक नीति होगी उसी के अनुकूल ही भारत की विदेश नीति भी होगी। तो भारत की विदेश नीति जो हमारी बनी थी, और हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने साफ साफ अपने भाषण में ही कहा कि भारत की विदेश नीति आंतरिक नीति होगी। यानी भारत के जो अपने सिद्धांत होंगे, हमारे कुछ पर्सनल आंतरिक सिद्धांत होंगे, तो उसी सिद्धांतों को ध्यान में रखकर अपनी विदेश नीति का संचालन किया जाएगा और हमारी विदेश नीति हमारे आंतरिक सिद्धांतों के आधार पर प्रभावित होगी। जैसे कि हमारे जो आंतरिक सिद्धांत थे वो है गुटनिरपेक्षता, पंचशीलता, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, निःशस्त्रीकरण का समर्थन, साम्राज्य उपनिषद का विरोध, मानवाधिकार का समर्थन आदि। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर हम अपनी विदेश नीति का संचालन करेंगे और भारत की जो राजनीतिक दल हैं वो इन सभी विचारधारा को स्वीकृत करते हैं और मानते हैं। फलस्वरूप भारतीय लोकतंत्र में तो राजनीतिक दल केवल सत्ता प्राप्त करने के जुगाड़ में लगे रहते हैं, परंतु इसी क्रम में समाज में अपने पक्ष में जनमत तैयार करने के लिए विदेश नीतियों की कमजोरियों को उजागर करके विदेश नीति सुधारने का संदेश देते हैं और नीति निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो इस आधार पर जो भारत की विदेश नीति है वो राजनीतिक दल कोशिश करता है कि अपनी विदेश नीति इतनी अच्छी बनाई जाए ताकि जो जनमत है वो हमारे हित में हो। जैसे हमारे देश की जैसे लोगों की विचारधारा, संस्कृति जिन देशों से मेल खाती है, हम उन देशों से अपनी विदेश नीति का संचालन करते हैं। तो हमारी विदेश नीति जो राजनीतिक दल की विचारधाराओं पर निर्भर करती है। तो चलिए अब बात करते हैं विदेश नीति के संदर्भ में राजनीतिक दलों की भूमिका क्या रहती है। तो इससे थोड़ा सा पैसे के बात करते हैं। भारत में राजनीतिक दल 1885 में से ही कार्यरत है। 1885 में भारत में एक पहला राजनीतिक दल बना था, वो बना था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिनके संस्थापक थे A.O. हयूम। तो जब से ही एक पार्टी, कांग्रेस पार्टी संचालित रही है, फिर उसके बाद मुस्लिम लीग और फिर उसके बाद समय समय पर साम्यवादी जनता पार्टी जैसे दल का उदय होने लगा। परंतु 20वीं शताब्दी में भारत में राजनीतिक दलों ने अपना स्वरूप वास्तविक रूप से फैलाया, क्योंकि 1924 में साम्यवादी दल की स्थापना की ही है, यानी साम्यवादी दल की स्थापना हुई और 1934 में कांग्रेस के अंतर्गत ही समाजवादी दल ने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया। परंतु भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन होने के कारण भारतीय राष्ट्रीय दलों का विदेश नीति के निर्धारण में कोई हाथ नहीं था। ब्रिटिश सरकार ही भारतीय विदेश नीति का ही संचालन करती थी। विदेश नीति के संदर्भ में राजनीतिक दलों की भूमिका को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट करते हैं, लेकिन आज वर्तमान समय में
हमारी भारतीय विदेश नीति जो है वो राजनीतिक दलों से प्रभावित होती थी, लेकिन जब अंग्रेजी शासनकाल था उसमें अंग्रेजी ही अपने हमारी विदेश नीति को अपने हिसाब से और अपने द्वारा ही बनाते थे, जिसके अंतर्गत राजनीतिक दलों की कोई भूमिका नहीं थी। अब बात करते हैं विदेश नीति में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है। पहला, भारतीय विदेश नीति में राजनीतिक दलों की अहम भूमिका होती है। भारत के राजनीतिक दल केवल दबाव समूह के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं और सरकार पर निश्चित नीति के संचालन के लिए दबाव डालते हैं। तो भारत की विदेश नीति जो बनती है उनमें राजनीतिक दलों की अहम भूमिका होती है, और हमारे जो राजनीतिक दल है चुनाव के दौरान एक दल के रूप में और उसके अलावा एक समाज सुधार यानी दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं, और ये सरकार की विदेश नीति को बनाने में सरकार पर दबाव डालते हैं ताकि सरकार उनकी विचारधारा के अनुसार अपनी विदेश नीति का संचालन करे, और भारत अपनी विदेश नीति राजनीतिक दलों के ध्यान में रखकर बनाती है। भारत में कांग्रेस पार्टी ने प्रारंभ से ही साम्राज्यवाद उपनिषद का शोषण का विरोध किया, और इन कांग्रेस पार्टी की विदेश नीति भी साम्राज्यवाद उपनिषद के विरोध में पाई जाती है। तो भारतीय कांग्रेस की कभी भी सरकार बनती है तो भारतीय विदेश नीति जो बनती है, जो कांग्रेस अगर गवर्नमेंट या सरकार में रहती है तो अपनी विदेश नीति साम्राज्यवाद और उपनिषद विरोधी देशों के विरोध में बनाती है, और जिससे यहाँ पर एक जो राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी है इस विचारधारा पर भी अपनी विदेश नीति का संचालन करती है। इस आधार पर प्रभाव देखने को मिलता है। भारत में सभी राजनीतिक दल राष्ट्रों की स्वतंत्रता, समानता और शांतिपूर्ण साधनों का सदैव समर्थन करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ भारत के अंदर विभिन्न राजनीतिक दल हैं, वो हमेशा सदैव स्वतंत्रता, समानता, शांतिपूर्ण साधनों का समर्थन करते हैं, और इन दलों ने अपनी विदेश नीति का संचालन भी इन्हीं के आधार पर किया। और जो भी राजनीतिक दल सरकार बनाता है और वो अपनी विदेश नीति स्वतंत्रता, समानता, शांतिपूर्ण साधनों को ध्यान में रखकर अपनी विदेश नीति का संचालन करता है, तो यहाँ पर भी राजनीतिक दलों का प्रभाव देखने को मिलता है। विदेश नीति के क्षेत्र में भारत में सभी देशों के सहयोग से विश्व शांति की स्थापना और सभी राष्ट्रों में विकास के लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है, और सभी जो राजनीतिक दल है विश्व शांति की स्थापना और राष्ट्रों के विकास के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर अन्य देशों से अपनी विदेश नीति बनाते हैं, और ये विदेश नीति भी एक राजनीतिक दलों के द्वारा उनकी विचारधारा पर बनती है। स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेश नीति का आरंभ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। उन्होंने अपनी विदेश नीति गुटनिरपेक्षता की नीति के अंतर्गत बनाई, क्योंकि भारत में सभी राजनीतिक दल गुटनिरपेक्षता की नीति का समर्थन करते हैं, इसलिए हमारी विदेश नीति में कोई भी सरकार, किसी भी राजनीतिक दल की सरकार आती है तो वो राजनीतिक दल की सरकार गुटनिरपेक्षता की नीति को ध्यान में रखकर अपनी विदेश नीति बनाती है और दूसरे देशों से संबंध स्थापित करती है। नेक्स्ट है, राज्य में किसी न किसी राजनीतिक दल की सरकार होती है, और ये दल अपने सिद्धांत और विचारों से संबंधित अपनी विदेश नीति का संचालन करता है। यानी जिस दल की जैसे राजनीतिक दल की सरकार होती है और उस दल की जिस देश के प्रति सोच होती है और उनका दृष्टिकोण होता है, तो वो अपने दृष्टिकोण के आधार पर उन देशों से अच्छे संबंध स्थापित करते हैं। यहाँ पर भी राजनीतिक दलों का प्रभाव देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट है, भारत में प्रत्येक राजनीतिक दल साम्राज्यवाद उपनिषद का विरोध करते आ रहे हैं, इसलिए सत्ता में भी राजनीतिक दल आता है, वे राजनीतिक दल उनके विरोध अपनी विदेश नीति का संचालन करता है, और भारत कभी भी साम्राज्यवाद उपनिषद विरोधी देशों का समर्थन नहीं करता और उनके खिलाफ अपनी विदेश नीति का संचालन करता है। नेक्स्ट है, भारत में पंचशीलता के सिद्धांत का समर्थन किया, इसलिए भारत प्रत्येक राजनीतिक दल ने पंचशीलता के सिद्धांत के आधार पर अपनी विदेश नीति का संचालन किया। जी, भारत के प्रत्येक राजनीतिक दल पंचशीलता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं, और पंचशीलता के सिद्धांत में 5 सिद्धांतों को मानते हैं, इसलिए भारत की विदेश नीति भी पंचशीलता के सिद्धांत को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत में विभिन्न अलग अलग विचारधारा वाले राजनीतिक दल मौजूद हैं, इसलिए जो भी विचारधारा वाला दल सत्ता में आता है तो अपनी विदेश नीति अपनी विचारधारा के अनुसार बनाता है, और ये भी विदेश नीति जो प्रभावित होती है वो राजनीतिक दलों के आधार पर। भारतीय विदेश नीति निर्माण में राजनीतिक दलों की अहम भूमिका निभाती होती है, क्योंकि आज भारत की विदेश नीति अमेरिका से घनिष्ठ संबंध बनाने पर बनाई जाती है। तो ये राजनीतिक दलों की जो भूमिका थी, इसको आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा कि विदेश नीति के संबंध में राजनीतिक दलों की भूमिका 101% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।